अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। 2.2 में हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला और रेशो फार्मूला स्टडी किया था। आज हम लोग 2.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें सिंपल हमारे पास कुछ प्रूफ्स के क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, मतलब सारे फार्मूलाज यूज़ करके हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं प्रूफ दैट अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज हैज़ टू इक्वल मीडियंस। अब मीडियंस हमारे पास क्या होता है, सिंपल ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल है तो हमने ए से मीडियन का मतलब होता है कि अगर मैं ए से कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ ना तो वो मेरे पास सी और बी का मिड पॉइंट होना चाहिए, इसको हम कहते हैं मीडियन। तो अगर मैंने ए से डायगोनल ड्रॉ किया तो वो मेरे पास सी और बी का मिड पॉइंट हुआ तो उसको मैंने कह दिया M1। सेम अगर मैं बी और सी से मतलब बी से मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ तो वो मेरे पास मिड पॉइंट होगा ए और सी का, ठीक है। इसको हमने कह दिया मीडियन। अब उन्होंने बोला है कि प्रूफ दैट अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दूसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो इसके मीडियंस है वो दोनों इक्वल हैं। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। पहले तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो मीडियंस है वो इक्वल है, ठीक है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास होता क्या है, जिसमें हमारे पास टू साइड्स इक्वल होती हैं। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारे पास अगर ए से एम, मतलब मैं अगर ये मीडियन है ना, इन दोनों मीडियन को सबसे पहले हम इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है अगर मैं ए से सी का डिस्टेंस देखूँ और बी से सी का डिस्टेंस देखूँ तो वो दोनों इक्वल हैं, मतलब ट्रायंगल की ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो मैंने सिंपल क्या किया, ए सी पर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया। अब हमें यहाँ पर पॉइंट्स नहीं पता, पॉइंट्स हम खुद लेंगे। कैसे लेंगे, ए ओरिजिन पर है हमारे पास तो ये हो जाएगा 0 0। बी हमारे पास एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पे हमें पता है वाई हमेशा हमारे पास 0 होता है, तो इसका पॉइंट हमने ले लिया A0। और सी क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट पर है तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस भी हो रहा है, कवर हो रहा है, और एक्स एक्सिस भी कवर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे BC। खुद से हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ABC तीनों को पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पर सिंपल हमने AC का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया इज इक्वल टू BC का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। सिंपल सोल्व किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ सेट किया, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, सिंपल फार्मूलाज वगैरह जो भी ओपन हो रहा था सब कुछ करके हमारे पास ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है BC का। B से C तक का मिड पॉइंट मतलब M1 फाइंड करेंगे और M2 फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास M1 और M2 आ जाएगा तभी तो हम AM1 और BM2 फाइंड कर सकेंगे ना, क्योंकि AB तो हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, M1 फाइंड करूँगी। M1 मेरे पास किस चीज़ का मिड पॉइंट है, BC का, और M2 किस चीज़ का मिड पॉइंट है, AC का। तो सिंपल मैंने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया और हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला मैंने यूज़ किया, मेरे पास M1 की वैल्यू आ गई और M2 की भी वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, A मुझे पता है और M1 भी मुझे पता है, ये M1 और M2 आ गए। तो A भी मुझे पता है, M1 भी पता है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करूँगी। फिर सेम काम B भी पता है और M2 भी पता है, तो मैं इन दोनों का भी डिस्टेंस फाइंड कर लूँगी, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर गिवन है, तो मैंने इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। ये मेरे पास AM1, मैंने इस पर मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, सिंपल सोल्व किया। अब जब हम यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ पर हमने पीछे कंडीशन प्रूफ की थी, A² = 2A, हमने कंडीशन फाइंड की थी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2AB, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, A², ठीक है। A² पुट करने के बाद सिंपल सोल्व कर लेंगे, हमारे पास AM1 की ये वैल्यू आ जाएगी। सेम काम हम करेंगे BM2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, यहाँ पर भी 2AB की जगह पर हम लोग A² पुट कर देंगे और ये भी हमारे पास आ जाएगा, BM2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सही। तो ये चीज़ तो हमारे पास प्रूफ हो गई है कि AM1 = BM2, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो दो मीडियंस थे वो इक्वल। अब दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है, और दो साइड ट्रायंगल की क्या थी, AC = BC, जो हमने सबसे पहली बात की थी। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्या, जिस तरह पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल हम लोगों ने जब ये प्रूफ करना था तो हमने डिस्टेंस फार्मूला किस पर अप्लाई किया था, जो उसकी साइड्स थी। अब हमें साइड्स को प्रूफ करना है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला उसके मीडियंस का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये मीडियंस AM1 और BM2 हमने फाइंड कर लिया था, ठीक है। मतलब हमने पीछे फाइंड किया तो इक्वल करके सिंप्लीफाई करके पूरा सोल्व करके हमारे पास ये सेम कंडीशन आएगी जो हमारे पास डिस्टेंस वाले पे आई थी। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास ये है, इसमें AC और BC फाइंड करेंगे जो इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले AC फाइंड कर लिया मैंने, A भी पता था, C भी पता था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, AC आ गया। सेम काम मैंने BC के लिए करना है, B भी पता है, C भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगी, सिंपल ही हमारे पास। अब यहाँ पर हमने इस 2AB की जगह पे वापस A² पुट किया, ये वाली कंडीशन, और यहाँ पर BC भी आ गया। तो हमारे पास AC और BC दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है, और दूसरी चीज़ हमारे पास इसके मीडियंस भी इक्वल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर। हमने क्या प्रूफ करना है, हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स, दो डायगोनल्स ड्रॉ होंगे इसमें, ए से सी तक एक डायगोनल और बी से डी तक एक डायगोनल। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है कि इन दोनों डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखो हम लोगों ने क्या करना है, ए सी और बी सी जब हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट करे ना इस पॉइंट पर, तो ए सी का ये मिड पॉइंट बन रहा है एम, और अगर हम बी टी की बात करें तो बी डी का भी ये मिड पॉइंट बन रहा है जिसको हमने नाम दे दिया है एम डैश का। हमें प्रूफ ये करना है कि ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं। ठीक है, करेंगे कैसे, ए हमें वैसे हम लोगों ने क्या करना है, ए फाइंड कर रहे हैं, ए हमारे पास ओरिजिन पर है, बी हमारे पास क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ पर वाई जीरो होगा तो हमने ए जीरो कंसिडर कर लिया, सी हमारे पास इस पॉइंट पर है तो मतलब इस पर दोनों एक्सिस कवर हो रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया बी सी का। अब डी हम सिंपल कैसे फाइंड करेंगे, सी में से माइनस करवा देंगे बी को तो हमारे पास डी आ जाएगा। ठीक है, मतलब बी माइनस ए आ जाएगा और सेकेंड पॉइंट सी माइनस जीरो आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारे पास। सही, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, एम हमारे पास किसका मिड पॉइंट था, ए सी का, और एम डैश हमने किसको नाम दिया था, बी डी को। तो अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, पहले एम फाइंड करना है। ठीक है, ए और सी, ए का और सी का मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब 0 + b/2 0 + c/2, ये मैंने यूज़ कर लिया फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद ये मेरे पास आ गया एम। अब मैंने बात करनी है एम डैश की, सेम एम डैश पर भी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगी बी और डी के दरमियान, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके मैं एम डैश मेरे पास आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। अब ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल सा, और ये क्वेश्चन 5 ईयर में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर करवा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बहुत आसान, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता हम इसके पॉइंट्स कैसे लें, तो इसीलिए इसको ऐसे ही सोल्व करना है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहे हैं प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड्स आर इक्वल। अब हमारे पास ट्रेपेजॉइड्स क्या होता है, हमारे पास ऐसी शेप होती है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होना चाहिए, ज़रूरी। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी ऐसी शेप हो सकती है जिसमें हमारे पास बस एक पैरेलल साइड का पेयर लाजमी होना चाहिए। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड हमारे पास क्या होता है, आइसोसेलेस में हमें पता है हमारे पास दो साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, अब ये डायग्राम देखें, ये वाली और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल ही जा रही हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, ए को हमने नाम दे दिया 0 0, बी हमारे पास वैसे ही नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डी को हमने सिंपल नाम दे दिया डी सी का। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से भी डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। अब हमारे पास ए बी सी डी ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास ए डी और बी सी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैं सिंपल इसको पैरेलल वाली कंडीशन में लिख दूँगी, इसको मैं कह दूँगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि हमारे पास ए सी और बी डी दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है प्रूफ दैट डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये दो डायगोनल्स हैं, हमें प्रूफ करना है दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। करेंगे कैसे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू चलना है, इस पर ये वाली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल ए भी पता है डी भी पता है, इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, बी की वैल्यू भी पता है, सी की भी वैल्यू पता है, इस पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिंपल ये कंडीशन बन जाएगी, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब हमने करना क्या है, हमें पता है कि ए सी और बी डी ये हमारे पास डायगोनल्स थे, तो सबसे पहले मैं ए सी फाइंड करूँगी, ए भी पता है सी भी पता है। ठीक है, सिंपल ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, मेरे पास ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब बी डी के लिए भी सेम काम करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। अब क्योंकि मुझे पता है ये डी माइनस डी जो है इसकी वैल्यू, ये जो डी है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी जो था ए माइनस बी, तो इसकी जगह पर ए माइनस बी पुट कर देंगे, सिंपल सोल्व कर लेंगे, स्क्वायरिंग वगैरह जो भी हो रहा है सब कुछ सोल्व करने के बाद हमारे पास बी डी की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास आ जाएगी √b² + c²। तो अब देखें ए सी और बी डी दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, मतलब दोनों डायगोनल्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, हमारे पास प्रूफ होगी। तो ये 2.3 हमारे पास बहुत ही ईजी थी, इसलिए मैंने इसके कुछ ही क्वेश्चन करवाए हैं, सारे सेम ही हैं, तो आप लोग खुद करने की कोशिश करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 2.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।